हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत तथा प्रक्रम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है धातुओं की उपलब्धता। तो धातुएं की उपलब्धता के बारे में जानेंगे कि धातुएं कहाँ पाई जाती है। तो भूपर्पटी, जिसको अर्धक्रस्ट कहा जाता है, ये धातुओं के मुख्य स्रोत होते हैं और धातुएं प्रकृति में कुछ मुक्त अवस्था में और अधिकांश संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो मुक्त अवस्था या प्राकृतिक अवस्था इसी को बोला जाता है, और मुक्त अवस्था या प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो वे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जिनमें ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, वे सभी मुक्त अवस्था या प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले धातु होते हैं। यानी ऐसे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं और जिनमें ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये सभी ऐसे धातु होते हैं जो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में, ये धातुओं के बारे में। तो अधिकांश धातुएं जो क्रियाशील होते हैं और वे प्राकृतिक में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य रासायनिक अभिकर्मकों से संयोग करके यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे धातु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो आपको ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सभी संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है जो अन्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से संयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं खनिज के बारे में। तो दोस्तों, खनिज होता क्या है? तो खनिज संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले वे धातु होते हैं जिनकी निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अयस्क के बारे में। तो वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम खर्चे में किया जा सकता है, वे अयस्क कहलाते हैं। यानी धातुओं का अगर निष्कर्षण आसानी से और कम खर्चों में किया जा सकता है तो वे खनिज अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में अनेक अशुद्धियाँ भी उपस्थित रहती है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे सिनेबार मरकरी का अयस्क है और खनिज भी, यानी सिनेबार अयस्क भी है और खनिज भी है, जबकि आयरन पायराइट आयरन का खनिज है परंतु अयस्क नहीं है, क्योंकि आयरन का निष्कर्षण आयरन पायराइट से नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गैंग के बारे में। इस गैंग को मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धियाँ को गैंग कहा जाता है। यानी जो अशुद्धियाँ अयस्कों के साथ पाया जाता है उसे ही गैंग कहा जाता है। जैसे सिलिका, सिलिका मतलब बालू, बालू में बहुत सारे अशुद्धियाँ मौजूद रहते हैं।